झारखंड जब से बना तब से ये मामला चल रहा है। झारखंड में शायद ही कुछ चुनिंदा एग्जाम ऐसे होंगे जिस पर विवाद नहीं हुआ हो, जो मामला कोर्ट में नहीं गया हो। पहली जेपीएससी झारखंड 2000 में बना, हम सब जानते हैं। पहली जेपीएससी होनी चाहिए थे 2001 में, क्योंकि 2000 के 15 नवंबर को झारखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद अगले साल से जेपीएससी काम करना शुरू करके एग्जाम लेना शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि 2005 में पहली जेपीएससी हुई, फिर 6 में, और उसके बाद करते करते अभी 14वीं जेपीएससी हो रही है। यानी अब स्थिति यह है कि हर पुराना बैकलॉग भी है, और साल दर साल एग्जाम लेट होते जा रहे हैं। 14वीं जेपीएससी का एग्जाम जो है, पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी सब जांच के दायरे में, सीबीआई जांच कर रही है। आप समझिए इस बात को कि पहली जेपीएससी भी सीबीआई के दायरे में है, जांच के दायरे में, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत सारे जो अधिकारी है उन पर उनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है। कुछ हो सकता है 2-4 महीने में रिटायर हो जाए, ज्यादातर लोग रिटायर हो जाएंगे इतने दिनों बाद। उसमें भी पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी के अलावा भी जितने भी जेपीएससी हुए, उसमें झारखंड के नेताओं के, अफसरों के करीबियों को नौकरी मिलने का आरोप लगता रहा। वो एक अलग मामला है, वो अदालत में चल रहा है। लेकिन ये जो मामला है 2026 का, 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आता है 2 तारीख को, 2 जुलाई को, पहले प्रीलिम्स का। और 2 जुलाई को प्रीलिम्स के रिजल्ट आते ही ओएमआर सीट में गड़बड़ी सामने आने लगती है। ऐसी ओएमआर सीट सामने आई जो बाहर के कैंडिडेट थे उनके नंबर कम थे, फिर भी वो आ, पास करते हुए दिखते हैं। विवाद यहाँ से शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ। स्थानीय नेता जो है, जो छात्र नेता है, वो 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करते, 5 जुलाई को, अभी की बात नहीं है, 5 जुलाई की। और फिर ये मामला धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। फिर पता चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी है, ओएमआर सीट ही बदल दी गई है। क्वेश्चन पे जो आंसर सीट नहीं जारी किया, कि जो आंसर सीट जारी किया जाता है तमाम जो एग्जाम्स के बाद, वो जारी नहीं किया गया। कई तरह की इसमें गड़बड़ियां सामने आने लगी। सीबीआई, सरकार को भी इस बात की पूरी आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है, तो सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी। सीआईडी ने जेपीएससी में छापेमारी की। सोचिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में छापेमारी की। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष है एल ख्यांगते, बड़े अफसर हैं, झारखंड के मुख्य सचिव से रिटायर हैं और ईमानदार छवि के माने जाते रहे थे तब तक, जब तक कि ये मामला खुला नहीं। तो उनके उनसे भी पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई। फिर धीरे धीरे करके परत दर परत खुलता रहा। पता चला कि जो टीडीपीएल करके एक कंपनी है, उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, टीडीपीएल। तो वो, उसको आपको मालूम ही है कि पूरे देश में परीक्षाएं जो है आउटसोर्स कर दी गई हैं। परीक्षा लेने, परीक्षा पत्र तैयार, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर, आंसर जांचने से लेकर, तमाम जो चीजें हैं और जो टेक्निकल सपोर्ट है, उसके लिए सरकार बाहर की कंपनियों पे और टेंडर के जरिए कर दे करती है। इसी में टीडीपीएल जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में बैन है, उस पर काली सूची में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस कंपनी के नाम आ चुके हैं कई एग्जाम्स में। उसको झारखंड में ठेका मिल जाता है और वही जेपीएससी का एग्जाम ले रही है। अब उसमें एक अभय तिवारी नाम का है, जो कि अभय तिवारी भी एक शोध का विषय ही है कि अभय तिवारी जो है वो हर एग्जाम में टॉप करता रहा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कम से कम 12-13 एग्जाम उसने दिए, अलग अलग एग्जाम। लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम जो कंडक्ट करते, उसमें अलग अलग एग्जाम दिए, हर में वो टॉप करता रहा। फिलहाल वो गोड्डा के एक पोड़ैया हाट एक विधानसभा है, वहां उसी ब्लॉक में वो सप्लाई ऑफिसर पर तैनात था। साथ ही साथ वो टीडीपीएल में जो जिस कंपनी ने एग्जाम लिया, उसमें अमय तिवारी या अभय तिवारी के नाम से वो वहां मार्केटिंग मैनेजर भी बना हुआ था। यानी एक सरकारी अधिकारी, गजेटेड अधिकारी, दोनों जगह काम कर रहा है, नाम बदला हुआ है और सरकार को मालूम नहीं है। और वो एग्जाम में टॉप करता था, कोचिंग सेंटर से उसकी सेटिंग होती थी, और वो दिखलाता था कि देखिए, हम मेरी पहुंच इतनी बड़ी है कि हम हर एग्जाम में टॉप कर रहे हो। कांस्टेबल तक का भी एग्जाम देता था, आप सोचिए इस बात को।
कांस्टेबल का भी एग्जाम देता था, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स है उसका। तो ये जो है अलग अलग एग्जाम, मतलब जो लोअर ग्रेड से लेकर अपर ग्रेड जो एग्जाम है वो सब का एग्जाम देता, सब में टॉप कर जाता था, और उसके बाद वो एक उस जरिया बनता। अब आप देखिए उसमें क्या है, जो जानकारियां मिल आ रही है यहाँ पे छप भी रही, और बहुत सारी जानकारी सीआईडी की तरफ से भी आ रही है। उसमें ये है कि इंडियन नेवी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट, और ये दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसमें भी वो पास कर चुका है। अब सोचिए आप, पढ़ने में हो सकता है अच्छा हो, क्रैक कर लेता हो, लेकिन वो उसमें भी पास कर चुका है। और 13 कुल एग्जाम है जिसमें वो क्रैक करके वो पूरा माफिया उसके, और अपनी पत्नी को भी नौकरी लगा चुका है। बड़ी बात यह है कि उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में, उसका साला भी सरकारी नौकरी में, झारखंड सरकार में ही। तो ये स्थिति है एक एक शख्स की। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सिर्फ वो एक मोहरा, जी बिल्कुल बिना सेटिंग का तो कि यहाँ पर नौकरी सवाल ही नहीं उठता झारखंड में। और जेएसएससी, झारखंड सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो वो उसके एग्जाम में भी अभी कुछ दिनों पर, पिछले साल सितंबर में एग्जाम हुआ, पूरा इंटरनेट पूरे राज्य में बंद गया। उससे पहले एग्जाम हो चुका था एक बार, जेएसएससी 2019 का की जो वैकेंसी थी, 2025 में उसका एग्जाम हो रहा, और उसमें भी भारी गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद पूरे इंटरनेट बंद करके और तरह तरह की जो कह सकते हैं पाबंदियां लगा के एग्जाम लिया गया। अब उसमें हालांकि नौकरियां बहुत लोगों को मिल चुकी है और नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे। तो जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, दो जो बड़े सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान है सरकार के, दोनों झारखंड को पूरी तरीके से युवाओं को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। और इसके इसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी वो सब जानते हैं, लेकिन ये इसके जो अधिकारी, क्लर्क, चपरासी सब मिले हुए। अब जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में और भी एग्जाम हो रहे थे, जो जेएसएससी लेता है उसमें एक जो जेएसएससी का शायद कांस्टेबल था, उसके पास एक पूरी लिस्ट थी जो एग्जाम पास कर चुके कैंडिडेट थे। वो कैंडिडेट वो लिस्ट लेकर गांव गांव घूम रहा था, जिस जो पास कर चुके थे उनके घर में जा रहा था, उनसे मिलकर बात करके सेटिंग कर रहा था कि आपको हम नौकरी दे देंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब सोचिए इस हद तक है। मान लीजिए आपका घर दिल्ली के किसी इलाके में है, आपके पास वो पहुंच जाएगा, बोलेगा या फोन करेगा और वो कहेगा कि आपका नाम आया है, आपको तो पता ही होगा रिजल्ट पास कर गए आप, लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो आप इतने पैसे दीजिए। उसमें फिर खेल क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे इतने, एक साथ 25 लाख, 40 लाख, 30 लाख, जितने मान लीजिए कि आपको डीएसपी की नौकरी चाहिए तो 1 करोड़, उससे कम है तो ये सब रेट फिक्स है। मान लीजिए आपको क्लरिकल जॉब में है तो 10 लाख, 20 लाख रुपए का रेट है। फिर वो आपका सारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेगा, सारा का सारा सर्टिफिकेट उस दलाल के पास। और एक दो दलाल नहीं है, पूरा गैंग काम करता है, जिसके हाथ में जो जितनी पैरवी लगी वो सारा सर्टिफिकेट आपका रख लेगा। अब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, नौकरी आप दूसरी भी नहीं कर सकते ढंग से। अगर आपके पास कहीं मौका मिला तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट ओरिजिनल, तो मजबूरी आप खेत बेचिए, जमीन बेचिए या जैसी भी बेचिए। तो ये स्थिति है। और आपको यकीन नहीं होगा, झारखंड में जितने भी छात्र एग्जाम देते हैं और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या जिनके परिवार में थोड़ी संपन्नता है, वो कोशिश करते कि पैसा देकर ही सब कुछ कर लिया जाए, ताकि वो घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए। और दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि होता क्या है कि अब जेएसएससी से या फिर जेपीएससी से जिसने पास किया, अभी आपने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग के 20 दिन बाद गिरफ्तारी हो जाती है। क्यों गिरफ्तारी हो रही है? रंगे हाथ घूस लेते हुए। ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है कोडरमा जिले में, और कई कई मिसाल। अब तो जब पैसा देकर नौकरी लेगा, वो तो कमाने के लिए जा रहा है, तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया दे करके, खेत बेच करके, गिरवी रख करके अगर वो कोई जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जा रहा है पैसा कमाने के लिए पहले ही। तो वो तो फिर
वो चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि उसने जो खेत गिरवी रखा है, चाहे जो भी अपनी संपत्ति गिरवी रखी है, चाहे वो इंटरेस्ट भी पैसा ले रखा होगा, कि उसे तुरंत लौटा दे। तो वो हाथ पांव मारेगा, हाथ पांव मरेगा तो फिर गिरफ्तारी होगी। यही वजह है फिर। बिल्कुल। देखिए, अब मान लीजिए किसी ने कर्ज लेकर लिया, लोन लिया, किसी भी तरीके से लिया, वो पैसा तो उसे वापस करना है। तो ये सिस्टम है। अब इसमें एक और मामला आता है कि ये तो हो गया एग्जाम की दिक्कतों का। दूसरा कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो करते हैं बीए, एमए, बीएससी या जो भी साइंस, टेक्निकल एजुकेशन है नहीं। अब चाहिए सरकारी नौकरी। अब मान लीजिए किसी ने एमए किया। अब कल मैं गया था यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब बहुत लोग को मालूम भी नहीं होगा, इस देश में एक काम, एक विभाग ये भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक अलग स्टोरी होनी चाहिए पूरे देश भर में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की उपयोगिता क्या है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में झारखंड सरकार ने 2019 में ये कहा कि आप छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उसके लिए बड़ी पैमाने पर आ, पूरे राज्य भर में छात्रों ने अपना नाम, वहां पर नाम दर्ज कराया, सब कुछ जो होता है फॉर्मेलिटी पूरा की। 2019 का मामला, आज हो गए 2026। अब देखिए क्या है कि अभी तक जो है वो उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। 30,000 में गया था मैं, रांची के दफ्तर में 30,000 लोग पिछले साल तक दर्ज हो चुके थे। उसमें 1,700 लोगों को नौकरियां मिली है, वो भी सरकारी नहीं, अलग अलग, जैसे कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की, या फिर क्लरिकल जॉब कहीं पे है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आउटसोर्सिंग के जरिए होती है, वो होता है। विभाग में 7-8 कर्मचारी काम करते हैं। बड़ी बिल्डिंग बन रही, करोड़ों की लागत से एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जा रही। रांची एक जिले की बात है, हर जिले में बन रहा हो, वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनसे काम लेने का तरीका नहीं ढूंढा, नई तकनीक है। अब सरकारी नौकरी भी नहीं है झारखंड में, किसी भी इसमें उतनी निकलती नहीं, सब कुछ आउटसोर्स है। आप जो अपर लेवल का है, जो आईएएस अफसर है, या फिर जो अधिकारी होते हैं, जो गजेटेड अधिकारी, ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें बहुत जरूरी है टेक्निकल नॉलेज, वो छोड़कर बाकी जो क्लरिकल जॉब पूरी तरीके से जो आउटसोर्स किए जाते हैं। आउटसोर्स वाले जो गड़बड़ियां करते हैं वो अलग बात है, उसमें उनको तनख्वाह 12,000 रुपये जो सरकार देती है, 25,000, उनको उनके जेब में 12,000 रुपये मिलते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए देखिए, करप्शन सिर्फ एक जगह नहीं है। आपने आउटसोर्सिंग कंपनी को, आप मंत्री, आप विधायक है, आप या बड़े साहूकार टाइप ये पैसे वाले, आपने कंपनी बनाई, आपने आउटसोर्सिंग सरकार से ठेका लिया, फिर उसमें आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को भर्ती किया। फिर किसी विभाग में, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में है, या किसी दूसरे खाद्य आपूर्ति विभाग में, वहां पर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरे जो क्लरिकल जॉब होते, उसके लिए उनको नौकरी दे दी। उन्हें मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से 25,000, 30,000 रुपये, ये जो भी रेट फिक्स है, लेकिन उनके खाते में आते 20,000, 18,000, 17,000, जैसा जिसका लेवल है बार्गेनिंग का, उस हिसाब से काम जैसा। अब जो 12,000, 14,000 में मान लीजिए जेपीएससी कर्मचारी काम कर रहा है, या किसी भी विभाग में, सरकार के सचिवालय में जो आउटसोर्स, वो 12,000 में नौकरी करेगा तो करेगा कैसे इस जमाने में, जहां आपको मालूम है क्या स्थिति है महंगाई की, या तमाम तरह की स्कूल फीस से लेकर सब चीज। तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है, और इस तरह से मान लीजिए जेपीएससी में है या एसएससी के दफ्तर में काम कर रहा है जो आदमी, वो बन जाता है दलाल या मेडिएटर। अब मेडिएटर बन गया तो अधिकारी के लिए भी आसान है कि उनको डायरेक्ट कैंडिडेट के पास नहीं जाना। मंत्रियों के पास हो सकता है कि बहुत सारे मंत्री इन्वॉल्व हो, या बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हो इसमें, वो तो जांच में है। लेकिन एक जो दलाल जो पैदा हो रहा है, इसी वजह से पूरे झारखंड में ये हो रहा है।